दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर फर्जी तरीके से जो खुलासा वो करने का दावा कर रहा है उसमें बुरी तरह फंस चुका है। राहुल गांधी के सामने अब एक ही रास्ता बचा है कि या तो पूरे देश से और चुनाव आयोग से राहुल गांधी माफी मांगेगा, वरना जेल भी जाएगा और अब आगे से चुनाव भी नहीं लड़ सकता। ऐसा भी प्रतिबंध हो सकता है क्योंकि देश की सबसे मजबूत और संवैधानिक संस्था जिसकी दुनिया में चर्चा होती है कि 140 करोड़ भारतीयों के देश में किस तरह से भारत का चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कराता है, दुनिया में स्टडी होती है। और ऐसी संस्था को राहुल गांधी ने बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया वो खाली इतना भर नहीं है, पूरे देश में अराजकता फैलाकर अस्थिरता फैलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र राहुल गांधी ने रचा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इस मुद्दे पर निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 में आई है उसके पहले कांग्रेस की सरकारों में चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है उसको किस तरह से बायस किया गया, यानी मनमर्जी चलती थी प्रधानमंत्री की और चुनाव कर दिया जाता था। कांग्रेस के निकट के लोगों को चुनाव आयुक्त बना दिया जाता था और किस तरह से चुनावों में धांधली होती थी, इसका खुलासा किया है। और पूरी तरह कांग्रेस एक्सपोज हो गई कि देश की आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ भी इन्होंने भेदभाव किया था। वोट उनके पक्ष में ज्यादा थे लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इस सब को एक्सपोज करूंगा इस वीडियो में, एक एक करके आपके सामने तथ्य रखूंगा। आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी के शातिराना दिमाग में ये खाली वोटर लिस्ट की चोरी का मामला नहीं है। राहुल गांधी को, जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये श्रीलंका और बांग्लादेश, वहां जो अराजकता फैली, फर्जी चुनाव बताकर लोगों को बरगलाया गया, झूठ फैलाया गया और उसी झूठ के आधार पर वहां तख्ता पलट करवा दिया गया। राहुल गांधी के दिमाग में यही शातिराना बात चल रही है कि वो मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते, मोदी की लोकप्रियता को कम नहीं कर सकता। तो उनको लगता है कि देश के अंदर अराजकता पैदा करके ये जो चुनाव हुए हैं 2024 के, इसको फर्जी घोषित कर दूं और उसके बाद जनता को सड़क पे उतार दूं। अब जनता में कांग्रेसी के लोग उतरेंगे, बाकी तो कोई सपोर्ट में है नहीं। इनको लगता है कि इस तरह से अराजकता फैला दूंगा देश के अंदर और एक अविश्वास का माहौल पैदा कर दूं कि ये जो इलेक्शन देश में हो रहा है भारत में, ये तो बेईमानी है। और चुनाव आयोग को किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की, आग लगाने की, किस तरह की धमकी दी जा रही है, ये एक उदाहरण है। एक एक कड़ियां जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी के शातिराना दिमाग में क्या चल रहा है। किसान आंदोलन पर पहले आंदोलन कराना चाहता था, सीए के मुद्दे पर लोगों को सड़कों पर उतारना चाहता था, फिर ये इस तरह की बातें बोलकर कि अब आप देखिए कि चुनाव आयोग के पहले इसने जब आरोप लगाए तो ईवीएम पर आरोप लगाए, ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीती है। ईवीएम पर कोई दावा पुख्ता नहीं कर पाए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में एक्सपर्ट की कमेटी जो बनी वो ये घोषित कर दिया उसने कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। राहुल गांधी को लगा कि ईवीएम वाला मुद्दा फेल हो गया, तो अब चुनाव आयोग की ये जो गलतियां हैं जो राहुल गांधी दिखा रहा है, ये हर राज्य की वोटर लिस्ट में है और इन गलतियों को चुनाव आयोग ने एक्सपोज किया है। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग मानता है कि हाँ विसंगति हैं और उस विसंगति को ही ठीक करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण जो बिहार से शुरू हुआ है वो पूरे देश में कराना लाजमी है। लेकिन एक तरफ पूरा विपक्ष और कांग्रेस संसद में हल्ला कर रही है इसी के जो ये विशेष सर जो है इसको रोकने के लिए, दूसरी तरफ बिहार में चुनाव आयोग ने एक्सपोज किया है कि अभी तक कोई आपत्ति किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों को चुनाव आयोग को कोई लिखित में ना तो हलफनामा देना है, ना चुनाव आयोग को कोई सबूत पेश करना है, ना इनको सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में चुनौती देनी है। इनको केवल देश में अराजकता फैलानी है, लोगों को भड़काना है। इसी मुद्दे को लेते हुए अब निशिकांत दुबे ने इनको संसद में एक्सपोज किया, जहां एक तरफ बिहार का आप देखिए, बिहार की आपत्ति कोई नहीं आई, उस पर उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन के जो एक्स पर पोस्ट लिखा है
उन्होंने कहा राहुल गांधी ने जो दावे किए हैं, द स्टेटमेंट मेड आर मिसलीडिंग, ये पूरा राहुल गांधी का दावा, और चुनाव आयोग ने अपने एक्स पर पोस्ट लिख दिया कि ये मिसलीडिंग है। इसी तरह यूपी का जो इलेक्शन कमीशन है, यूपी के इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी का जो दावा था, उसमें जिन्होंने इन्हें दावा किया था कि एक जो है आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति 4 जगह दर्ज है, वो खुद भी मीडिया में आ गया और उसने बताया कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, नौकरी करने के सिलसिले में मुंबई गया, वहां चुनाव आयोग मैंने वेबसाइट पर जाकर अपना नाम दर्ज कराया, लखनऊ से कटा दिया, ट्रांसफर करा दिया। उसके बाद बेंगलुरु गया तो वहां दर्ज हो गया। चुनाव आयोग ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज की है कि यह सब फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। तो इसी पर आपको बता दूं, जब पूरी तरह एक्सपोज हुआ तो निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर पोल खोल दी और वहां उसने बताया, निशिकांत दुबे ने, कि मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल रिटायर होते ही कांग्रेस में शामिल हो गए और राज्यसभा पहुंच गए। उसके बाद खेल मंत्री बने। नवीन चावला, वो कहते हैं नवीन चावला तो गांधी परिवार पर उन्होंने किताब लिखी, मुख्य आयुक्त बना दिए गए जबकि वो उस लिस्ट में नहीं थे। कांग्रेस के समय में चुनाव आयोग को ऐसे ही चलाया जाता था। निशिकांत दुबे ने क्या कहा संसद में, खुद सुनिए आप। एमएस गिल चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हुए सर, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए, राज्यसभा से मेंबर हो गए और देश के मंत्री हो गए स्पोर्ट्स के। नवीन चावला सर, नवीन चावला, अब उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, अभी उनकी डेथ हुई, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जो विदेशी लॉबी है, मदर टेरेसा पर बहुत अच्छा बुक लिखा उन्होंने सर, और जो वो लॉबी सोरेस के साथ जो लॉबी गांधी परिवार को मदद करती है और जो इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, उस लॉबी के सबसे बड़े समर्थक उस नवीन चावला को आपने जो सेक्रेटरी एमपैनल नहीं था, जानकारी के लिए, उसको जबरदस्ती सेक्रेटरी एमपैनल कराया और सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। आज यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम कानून चेंज करके लेकर आए और उसमें आप भी बैठोगे, पैनल हम देंगे, तो इसके पहले तो आपने कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं पूछा। जब तक 2014 तक सरकार रही, मैं राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को चैलेंज करता हूं कि आपने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एक बार भी किसी विपक्ष के आदमी से कंसल्ट किया है? आजादी के 1950 से लेकर 2014 तक आप अपने चपरासी को, अपरासी को, कार्यकर्ता को, जिसको आपने चाहा जो है इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज। सुना आपने, निशिकांत दुबे बता रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में चुनाव आयोग की जो नियुक्तियां होती थी वो किस तरह से धांधली करके की जाती थी। आज की डेट में 3 लोगों का एक पैनल है जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, ये और सीजेआई, ये 3 लोग मिलकर के तय करते हैं किसको बनाना है। मोदी के पहले तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री, कांग्रेस की नेता, यहां तक कि सोनिया गांधी तय कर देती थी किसको बनाना है। इस पर आपको एक और बताऊं कि दिलीप मंडल, वो समाज सेवक हैं, समाज सेवक हैं और सूचना विभाग से जुड़े हैं, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है और ये सारे देश को जानना चाहिए जो दिलीप मंडल जी ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत का पहला चुनावी भ्रष्टाचार डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर किया। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर 74,333 वोट खारिज कर दिए गए और हार जीत का अंतर 14,561 वोट था। इसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने 21 अप्रैल 1952 को केंद्रीय चुनाव आयोग में 18 पेज की याचिका दायर की थी। कुछ नहीं हुआ उस पर। दिलीप मंडल इस पर एक्सपोज करते हैं कि यह पहला इनका घोटाला था। इसी में कर्नाटक का जो इलेक्शन कमीशन है उसने कांग्रेस को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि आपने जो आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को प्रहलाद जोशी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा इसको एक्स पर पोस्ट लिखा है। आफ्टर ऑल द नोटिस राहुल गांधी स्किप्ड मीटिंग द ईसी एंड सेंड पार्टी ऑफिशियल विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। मतलब इन्होंने मिलने के लिए जो लोग गए, डीके शिव कुमार गए ईसी से, तो कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं गए, केवल मीडिया में फोटो खिंचाने के लिए, बाइट देने के लिए वो गए, लेकिन डॉक्यूमेंट कोई देकर नहीं आए। They make big false claims in public, but when asked for proof, they vanished. मतलब कुल मिलाकर जनता को मूर्ख बनाना है, सबूत कुछ देना नहीं है और चुनाव आयोग पर सवाल उठाना है। जैसा मैंने शुरू में कहा, इनका मकसद चुनाव आयोग या वोटर लिस्ट नहीं है, इनका मकसद है अराजकता फैलाना। दूसरी तरफ बिहार का जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर
अब चुनाव आयोग सख्त हुआ है। तेजस्वी यादव ने भी इसी तरह एक फर्जीवाड़ा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरह की, लगता है जैसे कि टूल किट तैयार हुई है कि जो काम तेजस्वी यादव से कराया उस टूल किट के मालिक ने वही राहुल गांधी से कराया। दोनों एक ही दावा कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में फर्जी है। तेजस्वी यादव एक कदम और बढ़ गए कि साहब मेरा ही वोट कट गया। अब इस पर चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है और उन्होंने जो पटना का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बाकायदा सीधा सीधा कहा है कि आपके पास 2 एपिक नंबर हैं। इसमें उनको डेट भी दे दी है कि आप इसमें वोटर आईडी समेत 16 अगस्त 5 बजे शाम तक इसमें हमारे पास जमा कराइए। अब एक्शन होगा। अब आप समझें, राहुल गांधी के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करने की बात चल रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ भी इसी तरह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला जाए। राहुल गांधी जिस तरह से झूठ फैलाकर देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश में हैं, इस देश को बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सीधा आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी बुरी तरह एक्सपोज हो गया। ये ना तो श्रीलंका है भारत, ना ये भारत बांग्लादेश है। यहां बुद्धिमान लोग हैं, यहां सोशल मीडिया और मीडिया के लोग एक्टिव हैं। 1 मिनट में राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। अब राहुल गांधी झूठ फैलाकर जो इस देश में षड्यंत्र करना चाह रहे थे उसको भस्म करने का समय आ गया है। यानी एक्सपोज के बाद अब एक्शन का टाइम आ गया है। अब देखते हैं चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। लेकिन इतना जरूर है, मैं भी कहना चाहूंगा कि ऐसे झूठे नेता को जो देश की संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहा हो, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो, राष्ट्रद्रोही धारा में केस दर्ज करके इसको जेल में डालो, वरना ये देश में राहुल गांधी ने जो कहा था केरोसिन छिड़क दिया है, बस केवल एक माचिस की तीली लगाने की जरूरत है। ये मुझे लगता है राहुल गांधी के दिमाग में चलता ही रहेगा। एक ना एक दिन देश को जलाने के लिए ये कुछ बहुत बड़ा खतरनाक कर सकता है अगर इसे रोका नहीं गया। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि देश के अंदर लोगों को, कम से कम राष्ट्रवादी को ये पता चले कि षड्यंत्र क्या चल रहा है। वंदे मातरम।